बिहार जिला समस्तीपुर एक साधारण सा गांव शादीपुर। यह कहानी है एक ऐसे लड़के की जो सिर्फ अपने काम से घर लौट रहा था, लेकिन उसे नहीं पता था कि उस दिन घर पहुंचना उसकी किस्मत में नहीं था। नमस्कार दोस्तों, मैं दीप देवराना। बुधवार शाम के करीब 6 बजे 23 साल का रूपक साहनी अपने कंप्यूटर की दुकान बंद करता है। रोज की तरह कोई डर नहीं, कोई अंदेशा नहीं, वो पैदल ही शादीपुर घाट की ओर बढ़ता है। हनुमान मंदिर के पास शाम की हल्की भीड़ थी। कुछ लोग पूजा कर रहे थे, कुछ घर लौट रहे थे और तभी गोलियों की आवाज गूंज उठती है। कुछ लोग समझ पाते उससे पहले रूपक जमीन पर गिर चुका था। खून से सनी सड़क, चीख पुकार और फिर एक सन्नाटा। हमलावर अंधाधुंध फायरिंग करते हुए मौके से फरार हो जाते हैं। कुछ ही देर में खबर पूरे गांव में फैल जाती है। लोग दौड़ते हुए आते हैं, कोई पहचानता है, कोई रो पड़ता है। रूपक अब एक नाम नहीं रहा, वो एक लाश बन चुका था। गांव वालों के मुताबिक यह हत्या अचानक नहीं थी। रूपक और उसका भाई कई बार कह चुके थे, हमें जान का खतरा है। थाने में आवेदन, डीएसपी से गुहार, एसपी और डीआईजी तक बात, लेकिन हर बार एक ही जवाब, देखते हैं। और यही देखते हैं एक दिन मौत में बदल गया। जब सब्र टूट गया, रात बीत गई, लाश पोस्टमार्टम के लिए चली गई, लेकिन इंसाफ कहीं नहीं दिखा। गुरुवार की सुबह लोगों का सब्र टूट गया। गुस्से में भीड़ सड़कों पर उतर आई। टायर जलाए गए, दुकान में तोड़ फोड़, आरोपियों के घर फूके गए। हार्डवेयर दुकान, जूता चप्पल दुकान, किराना, पान की दुकान, सब आग की भेंट चढ़ गए। करीब 24 घंटे तक सड़क बंद रही। जब पुलिस भीड़ के सामने बेबस दिखी, पुलिस मौके पर थी, लेकिन भीड़ के सामने वो कुछ नहीं कर पा रही थी। लाठी भी थी, वर्दी भी थी, लेकिन गुस्सा उससे कहीं ज्यादा था। लोग चिल्ला रहे थे, हमें इंसाफ चाहिए, हत्यारों को पकड़ो। दादी की वो आवाज जो दिल को चीर देती है। रूपक की दादी कांपती आवाज में कहती है, पुलिस की मिली भगत से मेरे पोतों की हत्या हुई है। उसकी आंखों में आंसू नहीं, आग थी। हत्यारों को जनता के हवाले कर दो, उनका एनकाउंटर कर दो। ये शब्द किसी अपराधी के नहीं थे, एक टूटी हुई दादी का दर्द था। करीब 24 घंटे बाद पुलिस हरकत में आती है। मृतक के भाई दीपक कुमार खानपुर थाने में लिखित आवेदन देते हैं। एफआईआर में 7 लोगों को नामजद किया जाता है। पुलिस 3 आरोपियों को गिरफ्तार करती है। सोनू की जेब से गोली बरामद होती है। हत्या के बाद शादीपुर गांव पूरी तरह बदल जाता है। हर गली में पुलिस, हर मोड़ पर जवान, आधा दर्जन थानों की फोर्स तैनात कर दी जाती है। डर का माहौल है, सन्नाटा है, लेकिन सवाल अब भी जिंदा है। अगर पुलिस पहले सुन लेती तो क्या रूपक जिंदा होता? क्या यह हत्या प्रशासनिक लापरवाही का नतीजा है? क्या बचे हुए आरोपी पकड़े जाएंगे या फिर यह मामला भी फाइलों में दब जाएगा? रूपक साहनी अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसकी मौत सिस्टम से सवाल पूछ रही है। एक परिवार उजड़ गया, एक गांव जल उठा और इंसाफ अब भी इंतजार में है। मैं हूं दीप देवराना और आप देख रहे थे एक सच्ची क्राइम स्टोरी। अगर आपको यह कहानी सोचने पर मजबूर करे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।